विमल नेगी जी की जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की उसके जांच का विषय था। आज जिस प्रकार से ये माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंपा है, हम इसका स्वागत करते हैं कि अब परिस्थितियां ये थी कि जो उस वक़्त बनी जब यह हादसा हुआ, तो जो उनके परिवार की जो भी मांग थी, जो भी बात उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी धर्मपत्नी ने और उनके रिश्तेदारों ने जो की थी, जब पहले दिन उनकी डेड बॉडी शिमला पहुंची तो उनकी एक मांग थी कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोनिकली बात की कि इन अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो हमने पहला फैसला सरकार ने किया कि उन अधिकारियों को पावर कॉरपोरेशन से बाहर किया। तो उसके बाद जो शाम के टाइम जो परिस्थितियाँ बनी, जिस प्रकार से वहाँ प्रदर्शन हुआ बीसीएस में और उनके परिवारजनों की जो एक भावना थी, तो उसके बाद दोबारा बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को सस्पेंड करना है। तो बाद में सरकार ने उनकी वो बात भी मान ली। तो कहने का मतलब है उसको लेके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज हुई सेम डे, और एक एसआईटी बनाई गई कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन से ऐसे वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से इन्होंने जो है आत्महत्या की। और एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो आप समझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक में हैं, उनको भी इसका जांच का जिम्मा सौंपा गया था। तो सरकार की तरफ से पहले दिन से हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती थी कि मुख्यमंत्री जी खुद चाह रहे थे खुद इस मामले में कि इसकी जो है जो भी उनके परिवार और उनकी धर्मपत्नी ने जो भी मांग सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से की, हमारी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। अब आज ये परिस्थितियां बनी जैसे जैसे आगे बढ़ा कि अगर उनके परिवारजनों को इसको लेके जांच को लेके कोई सहमति नहीं थी, तो उन्होंने इसको हाई कोर्ट में डाला। माननीय हाई कोर्ट ने आज इसमें ये फैसला किया कि ये मामला जो है सीबीआई को जाना चाहिए। तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, प्रदेश की जनता भी चाहती है कि उन विमल नेगी की आत्महत्या के पीछे कौन से ऐसे कारण हो सकते या नहीं हो सकते कि जो प्रदेश की जनता को भी जानने हैं, सबको इसका कि क्या वजह रही उनकी इस प्रकार का कदम उठाने के पीछे। विमल नेगी के जो परिजन है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फेयर इंक्वायरी नहीं हुई है, और यदि फेयर इंक्वायरी होती तो सीबीआई को जांच जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, देखिए, अगर उनकी ये सोच है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रयास तो साफ था, हमारे से जितनी एजेंसीज बन सकती थी, एसआईटी बनाने की बात थी, एफआईआर दर्ज करने की बात थी, अधिकारियों को हटाने की बात थी, अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात थी। सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब उनका विश्वास अगर उस इंक्वायरी पे नहीं है तो अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट गए। तो आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने भी कई बार जब प्रेस को बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल पूछा गया तो वो इसके लिए ओपन थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीबीआई इंक्वायरी के लिए उनके परिवार और उनकी धर्मपत्नी से डायरेक्ट अगर मुख्यमंत्री जी भी मुझे लगता संपर्क करते तो वो इसके लिए ओपन थे। मुख्यमंत्री जी भी ओपन थे और सरकार भी ओपन थी। हमें कोई किसी को बचाना नहीं है, कोई किसी को छुपाना नहीं है। जो भी उस परिवार की मांग थी, जिस तरह का भी उन्होंने मांगा, हमने किया। और 15 दिन का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसको उस हिसाब से आगे बढ़ी। लेकिन आज उनको अपने हिमाचल पुलिस पे अगर उनके परिवारजनों को विश्वास नहीं है तो अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट में गए, और माननीय हाई कोर्ट ने जो आज फैसला किया है कि ये सीबीआई करेगी, मैं समझता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। हमें सबको इसका इंतज़ार करना चाहिए कि सीबीआई इसको किस दिशा में फैक्ट्स को सामने लाती है। सीबीआई को एक और मामला गया था, गुड़िया मामला था। उस मामले के ऊपर आज तक सवाल उठते हैं, तो आपको लगता है कि जो दोषी है उनको असल में सजा मिल पाएगी या फिर ये भी गुड़िया मामले की तरह उलझ जाएगा मामला? देखिए, दो बातें वो आपने और हमने सबने प्रदेशवासियों ने देखा, पूरे देश में उस समय जो है उस गुड़िया कांड की चर्चा हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था वो, लेकिन अल्टीमेटली वो सीबीआई को गया था। आज भी मुझे लगता है कि उसके ऊपर लोगों के मन में, कईयों के मन में शंकाएं हैं। तो अब सीबीआई में भी लोग हैं, सीबीआई में भी ऑफिसर्स हैं, हमारे अपने आईपीएस ऑफिसर्स या पुलिस के जो हिमाचल पुलिस के ऑफिसर्स हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें कोई कॉम्पिटेंट कम है, लेकिन ये विश्वास की बात है। अगर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला लिया तो कुछ उन्होंने अपने विवेक से इसको शायद सीबीआई को सौंपा होगा। तो हम इसका सम्मान करते हुए, माननीय हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सीबीआई को इसमें काम करना है, और जो भी डाउट्स है, इफ एंड बट्स है, वो इसमें जो है साफ होने चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ इस बात का ये करते हैं कि हमें भी लगता है कि सीबीआई इसमें अच्छे से काम करे। कुछ चीज़ें जो तो निश्चित तौर पे उसका जो फैसला उसको अमल में लाया जाए।